हाँ भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सभी ऑनलाइन वाले साथियों का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना एक अभ्यास बेस था जिसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को लेकर मैं चर्चा कर रहा था, और स्थापत्य कला में अपन ने 2-3 जो क्लास है उसके माध्यम से कुछ क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर लिया था। अब आगे के और भी जो प्रश्न बचे हुए इस यूनिट के उनको देखेंगे। एक जानकारी आपको दे दूं कि वर्तमान में जो आपके स्टेटिस्टिकल जो ऑफिसर की भर्ती है उसके लिए आपको 9,999 वाली हमारी एक ऑब्जेक्टिव बुक है जो ये मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, और इसके माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और उसका वीडियो सॉल्यूशन जो है आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल है, इसे यहाँ से तैयार कर सकते हो। एक आपके सीईटी से 10+2 वाली जो भर्ती है उसके लिए भी 9,999 से ज़्यादा अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसकी ये बुक भी हम मार्केट में अवेलेबल है, और उसका जो बैच है ये हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अभी फ़िलहाल कुछ क्लासेज आपके यूट्यूब चैनल पर है, उसके पश्चात आपको टॉपिक वाइज सभी क्लासेज अपने एप्लीकेशन में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलो अपन ने लगभग 30 से एक सवाल कर लिए। लास्ट क्वेश्चन याद है क्या? अच्छा, तुमने पढ़ी थी लास्ट क्लास? धर्म स्तूप तो पढ़ा दिया था। कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आपको महल दिए गए और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दे रखे। अब देखो एक बार, 4 ऑप्शन दे रखे हैं: बादल महल, लालगढ़ महल, जूना महल और फूल सागर महल। बताओ अगर याद हो तो। सभी ऑनलाइन वाले एक बार क्लास को शेयर कर दो। अच्छा, क्यों होगा? आंसर बताओ, कारण। यस, देखो ध्यान से, अपने बादल महल के 3 सवाल याद रखने बता रखे मैंने तुम्हें। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल कहाँ स्थित है? राजस्थान का अगर सबसे बड़ा बादल महल पूछे तो आंसर होगा इसका जैसलमेर। क्या आंसर होगा? क्यों नहीं चल रहा? जैसलमेर। और सवाल अगर ऐसा आ जाए तो राजस्थान का कलात्मक बादल महल पता है कहां पर है? पढ़ाया था तुम्हें थ्योरी में, नागौर दुर्ग में। और एक क्वेश्चन और बता दो, अगर सवाल ऐसा आ जाए, राजस्थान का सबसे चर्चित बादल महल कुंभलगढ़ में, बताओ क्यों चर्चित है? वेरी गुड। ये राजस्थान का सबसे चर्चित जो बादल महल है ये आपके कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता? राजसमंद में। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में जूनी कचेरी नामक जगह पर बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब ये तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ लिखा बादल महल जैसलमेर, तो ये तो सम्मिलित है, इसमें तो गलत है ही नहीं। लालगढ़ पता है? लालगढ़ जो पैलेस है ये बीकानेर में है। बीकानेर का एक राजा था गंगा सिंह, उस गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया। अब गंगा सिंह इसको बनवा रहा है और उसके पिताजी का नाम क्या था? लाल सिंह। तो गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बीकानेर में एक महल बनवाया था, उस महल का नाम क्या रखा था? लालगढ़ महल। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और याद रखना, ये ऐसा महल है जिसका उद्घाटन 1915 में एक अंग्रेज ने किया था, उसका नाम था लॉर्ड होर्डिंग्स। ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन। लॉर्ड होर्डिंग्स के द्वारा 1915 में इस लालगढ़ पैलेस का उद्घाटन किया गया था। ये भी थोड़ा सा याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं जूना महल, ये आपके कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, ये भी सही है। अब देखो इसके बारे में बता दूं, जिक्र तो किया था इसका पहले। जूना जो महल है ये 7 मंजिला इमारत है और एक व्यक्ति ने बनवाया था। डूंगरपुर का एक शासक था, उसका नाम क्या था? वीर सिंह देव, उसने बनाया था। और ये तुम्हें पता हो तो किसके किनारे है? याद है? जूना महल। एक झील है डूंगरपुर में, गैप सागर, जिसको एक नाम से और जानते हैं, एडवर्ड सागर, जिसके किनारे वो कालीबाई की स्मारक भी बना हुआ। तो ये जूना जो महल है ये एडवर्ड सागर या अपने गैप सागर झील के किनारे स्थित है।
वही जूना महल बना हुआ। जबकि तुम्हें पता है जूनागढ़ नाम का किला पूछे तो बीकानेर में, और जानागढ़ पूछे तो प्रतापगढ़ में, और जूना महल पूछे तो डूंगरपुर, जूना पत्थरसर मंदिर पूछे तो बाड़मेर। ये चारों पढ़ा रखे। फूल सागर उदयपुर में नहीं है तो कहाँ है? बूंदी में। ये बूंदी वाला है फूल सागर। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसको ध्यान रखना। उसने पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये अपना उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बढ़िया जोरदार क्वेश्चन था और इस तरीके से अपना पूरा हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल अलवर में नहीं है? अच्छा, अब तुम्हें बता, बाला किला खूब पढ़ा अलवर में। तुम्हें पता इस किले पर एक भी आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए क्या कहते हैं इसको? कुमारा किला। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि पूर्वी राजस्थान में 52 दुर्ग है, उनमें से एकमात्र ऐसा किला जिसपे कोई अटैक नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 52 दुर्गों का लाडला। याद आया? और याद करो। इसके अंदर 2 पानी के जलाशय, वेरी गुड। एक जलाशय का नाम है सलीम सागर कुंड, और एक जलाशय का नाम है आपके कौन से किले में है? बाला किला। इसके 1-2 सवाल और बता दो। एक क्वेश्चन ये बना के पूछ सकता है, बाला किले का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया? अलगू राय ने। लेकिन तुम्हें बताओ, तो मैंने पढ़ाया था, इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा किसने करवाया? याद है किसी को? नहीं याद रहा? हसन खां मेवाती। ये वही हसन खां मेवाती है जिसने राणा सांगा के पक्ष में बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी आता है। मुसी महारानी की छतरी खूब आता है। 80 खंभों की छतरी कहता है इसको, अलवर में है, पढ़ा था। बताओ किसने बनाई थी मुसी महारानी की छतरी? विनय सिंह ने। और ये मुसी छतरी मुसी महारानी की, इसका निर्माण तो विनय सिंह ने करवाया। ये तो तुमने सही बताया, लेकिन मैं यूं पूछ रहा था कि मुसी महारानी कौन थी, तो ये अलवर का राजा का नाम भूल गए तुम, बख्तावर सिंह, उसकी पासवान थी, और विनय सिंह की दाईमां लगती थी। तो बख्तावर सिंह की पासवान मुसी महारानी की 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है, जो आपके विनय सिंह के द्वारा बनाई गई। नीलकंठ महादेव मंदिर खूब आता है क्वेश्चन। अलवर में एक जगह पड़ती राजौरगढ़, जिसको राजगढ़ भी बोलते हैं, यहाँ है। अच्छा, नीलकंठ महादेव मंदिर किस शैली का है? वेरी गुड। ये नीलकंठ महादेव मंदिर एक शैली में बना हुआ, उस शैली का नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार। अब तुम्हें पता है आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, नीलकंठ महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? नीलकंठ से पता चल रहा भगवान शिव को समर्पित। तो 3 तो आपके अलवर में है, लेकिन कौन सा नहीं है? आबानेरी। क्यों नहीं है? आबानेरी पड़ता कहाँ? दौसा में। बताओ कौन सी बावड़ी है? वेरी गुड। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। क्या विशेषता है इस बावड़ी की? ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती, और चांद बावड़ी के किनारे एक मंदिर है, याद हो तो बताओ? हर्षद माता। और हर्षद माता का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। वो मंदिर भी आपके कौन सी शैली में है? गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली में बना हुआ। ये आपके आबानेरी। एक क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन आता है, आबानेरी महोत्सव कब आयोजित होता है? नहीं, भूल गए? सितंबर में। आबानेरी महोत्सव कब होता है? सितंबर में। याद रखना, गलत मत करना। शानदार क्वेश्चन 1-2 बार आया है, आ सकता है, और खूब पूछा गया। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। बढ़िया क्वेश्चन था, जोरदार। आओ अगले प्रश्न पे बात करें, पढ़ लो। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासन काल में हुआ? एक बार ढंग से पढ़ो क्वेश्चन। पर आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि यहां समस्या है। 2 ऑप्शन है, माधो सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। करें तो क्या करें? अब ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन सी उत्तर आ रहा है, देखेंगे अभी। जयपुर का जो ये अल्बर्ट हॉल है, इसके बारे में सुनो। ये अल्बर्ट हॉल
2 फरवरी 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर के एक शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड, उन्होंने बनवाया। अब देखो सवाई राम सिंह सेकंड ने इसको बनाया और कहते हैं कि इसका नाम अल्बर्ट हॉल रखा था। इसके पीछे भी कारण, इसकी जो नींव है वो किसने रखी थी? प्रिंस अल्बर्ट ने रखी। ये प्रिंस अल्बर्ट वही है जिसको एडवर्ड सप्तम प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता। तो अल्बर्ट ने नींव रखी इसलिए इसका नाम रख दिया अल्बर्ट हॉल। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया इसी अल्बर्ट हॉल को 21 फरवरी 1887 में जयपुर का एक राजा था, उसका नाम था सवाई माधो सिंह सेकंड। इसको इतिहास में किस नाम से जानते हैं? याद है? इसको कहते हैं बब्बर शहर। इस सवाई माधो सिंह सेकंड के समय 21 फरवरी 1887 में इसको किसका दर्जा मिला था? पब्लिक संग्रहालय। पढ़ाया था। राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय माना जाता। और ये जब संग्रहालय बना तब इसका उद्घाटन अपने एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम है एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। ये कोई अंग्रेज अधिकारी था। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, क्या उत्तर हो सकता है? अब देखो जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासन काल में? राम सिंह सेकंड जब राजा था तब तो ये बन ही रहा था और इसकी नींव रख के कौन गया? प्रिंस अल्बर्ट। लेकिन ये बनकर तैयार हो गया और बाद में इसको जब पब्लिक संग्रहालय बनाया तब इसका उद्घाटन किसने किया? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने। और उद्घाटन कब हो रहा? 21 फरवरी 1887 में। कौन कर रहा? सवाई माधो सिंह सेकंड। आंसर क्या होगा? सवाई माधो सिंह। और वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन डिलीट होने के चांस भी थे कि तुमने 2 ऑप्शन दिए तो हम तो कंफ्यूजन में है कि तुम राम सिंह सेकंड को भी उत्तर मान सकते हो। बाद में बोर्ड ने क्लियर किया था कि नींव रखी गई राम सिंह के काल में, लेकिन उद्घाटन किसके शासन काल में? माधो सिंह जी ने। बढ़िया सवाल, तुम बुक में देख लेना, इसका उत्तर ए कर रखा है ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट बताओ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जयपुर शहर का वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? पुंडरीक रत्नाकर, लालचंद उस्ता, विद्याधर भट्टाचार्य और स्विंटन जैकब। तुम्हें पता है लालचंद उस्ता तो किसका वास्तुकार है? हवा महल का। तो ये तो हवा महल का वास्तुकार, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। फिर तुम्हें पता है विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर शहर को अपने वास्तुकारी के रूप में अपनाया। स्विंटन जैकब ये किस किस का है? अल्बर्ट हॉल का भी है, उसका वास्तुकार भी है। मुबारक महल इसका वास्तुकार भी है। और बताऊं, उम्मेद भवन जोधपुर उसका वास्तुकार भी। और लालगढ़ पैलेस बीकानेर, इतने महल बनाए इसने वास्तुकार। इन सभी महलों के वास्तुकार में किस बंदे का नाम आता है? इस स्विंटन जैकब का। और यहाँ अपना जयपुर पूछा तो जयपुर में आपका उत्तर हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। अब तुम्हें पता है ना जयपुर शहर कब बसा था? 18 नवंबर 1727। बताओ किस राजा ने बसाया? जयपुर का राजा कौन था? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के नाम पर ही तो इस शहर का नाम क्या पड़ा? जयपुर पड़ा। ये सवाई जयसिंह ने बसाया था, विद्याधर भट्टाचार्य। मैंने तुम्हें पढ़ा रखा कि 1876 में जब प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आया था तब इसके जयपुर आगमन पर अपने क्या किया गया? जयपुर का एक राजा था, उसका नाम था सवाई राम सिंह सेकंड। पढ़ा था। उसका एक पॉलिटिकल एजेंट था, याद है नाम? TH हैंडले। उसने सुझाव दिया था कि राम सिंह जी एक काम करो, अल्बर्ट आ रहा है, प्रिंस ऑफ वेल्स का राजकुमार है एडवर्ड सप्तम, आप जयपुर शहर को गुलाबी रंग से पुतवा दो। तो राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया था। इसीलिए जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा क्या? अपना सी ऑप्शन। आओ अगला प्रश्न बताओ। हवा महल का डिजाइन
किसने तैयार किया? ये पिछले क्वेश्चन था। ये किसने किया था? लालचंद था। अब ये हवा महल तो पूरा याद रह गया होगा। चलो फिर बता देता हूँ एक बार और। बताओ कब बना? वेरी गुड, 1700। किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने। आकृति कैसी है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान। बताओ कितने मंजिल है? 5 मंजिला है। और आपसे पूछा जाए एडविन अर्नोल्ड ने इसके बारे में क्या लिखा था? पढ़ा था एडविन अर्नोल्ड ने कि ऐसी महल, ऐसी इमारत तो अलादीन का जीन या जादूगर भी नहीं बना सकता। अब मुझे 1-2 सवाल और बता दो, सवाई प्रताप सिंह ने क्यों बनाया? हाँ, कि अपने जयपुर में तीज और गणगौर की सवारियां निकलती थी। राज परिवार की महिलाओं ने आकर कहा, प्रताप सिंह जी ये तो हमारे साथ भेदभाव है, आप एक काम करो, हमारे लिए ऐसी इमारत बनाओ, ऐसा महल बनाओ ताकि हम भी तीज गणगौर की सवारियां देख सके। तो प्रताप सिंह ने उनको राजी करने के लिए जयपुर शहर के बीचों बीच एक महल बनाया, उसका नाम हवा महल। बताओ कितनी खिड़कियां इसके अंदर? 365 खिड़कियां। कितने जरों के? 953 जरों के। यह ध्यान रखना। और 5 मंजिलें इसमें। बता दो पहली मंजिल का नाम? शरद का दूसरा नाम? प्रताप मंदिर। बताओ दूसरी मंजिल? रतन। तीसरी? विचित्र। चौथी? प्रकाश। और लास्ट? हवा। शराबी पवा। तो उससे याद रहेगी, उससे कंफ्यूजन भी नहीं होता, कौन सी कब आएगी क्या है, उससे सारी चीजें याद रह जाती। ठीक है, या उत्तर होगा सी। चलो करो अगला क्वेश्चन। बताओ राजस्थान की विधानसभा। इतना सीधा सवाल पूछा भगवान। तो राजस्थान की विधानसभा स्थित है आपके कहाँ पे? लालकोटी जयपुर। अब मैं 2-3 क्वेश्चन बता दूं जो परीक्षा में आएंगे, ध्यान से सुनो। राजस्थान विधानसभा 2026 में इसके 75 वर्ष पूरे हो गए। इस पर पूर्ण होने पर अभी 15 जुलाई 2026 को अमृत महोत्सव मनाया गया। आने वाले दिनों में छपेगा सवाल, देखना। तो ये प्योर करंट का सवाल। ये अमृत महोत्सव मनाया गया। और बताओ इस अमृत महोत्सव में 2 सवाल याद रखो। इसका जो उद्घाटन हुआ किसने किया? लोकसभा स्पीकर ने किया। कौन है? ओम बिरला। कोटा बूंदी से सांसद है। लेकिन इसका जब समापन हुआ तो समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? क्या तगड़ा क्वेश्चन। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, नाम याद है? सीपी राधाकृष्णन। पहले तो जगदीप धनखड़ जी थे, इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में चेंज हो गया, सीपी राधाकृष्णन। ये है, ये चीजें याद रख लेना, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। 1-2 सवाल और बताओ। अभी वर्तमान में कौन सी विधानसभा? 16वीं चल रही है, ध्यान से सुनना। 16वीं विधानसभा में टोटल विधायक कितने हैं? 200 हैं, क्योंकि विधानसभा की सीटें अपने कितनी हैं? 200, और अभी फुल है। इन 200 में से बताऊं गणित, 118 सीटें किसके पास है? बीजेपी। 67 सीट कांग्रेस पार्टी के पास, 4 सीटें भारत आदिवासी पार्टी के पास, 2 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, 1 सीट आरजेडी पार्टी के साथ, इसको आरएलडी भी लिखा जाता, आरएलडी बोलते हैं, और 8 निर्दलीय है। अभी क्वेश्चन आया था, जाने कौन सा एग्जाम हुआ, उसमें था कि 16वीं विधानसभा में जो दल है उनको अवरोही क्रम में सेट करो, इसको याद था वो कर देगा। ये 200 सीट है। और बताओ 16वीं विधानसभा में अभी स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी। रीट मेंस में आया था क्वेश्चन करंट के अंदर। और बताओ 16वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन,
टीकाराम जूली। एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, 16वीं विधानसभा में मुख्य सचेतक कौन है? सचेतक वो है जोगेश्वर गर्ग। जोगेश्वर गर्ग। खूब क्वेश्चन है रे। 1 घंटे का टॉपिक है, विधानसभा पॉलिटी में पढ़ोगे। ये थोड़ा मैंने बता दिया करंट के अकॉर्डिंग, मस्त है, इंपॉर्टेंट सवाल है और आएगा यहाँ से एक आध सवाल ले लिख लेना, फिर इसको फोटो तो ले लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, बताओ डीग के प्रसिद्ध जल महल कहाँ स्थित है? अब ये पुराने जिलों के अकॉर्डिंग पूछा था जयन में, तब तो डीग किस में आता था? भरतपुर। अब तो डीग खुद ही जिला है। अब तुम्हें पता है ना, देखो ध्यान से बताओ डीग को क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसको कहते हैं जल महलों की नगरी। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। डीग में जो महल है, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह ने। ये सूरजमल जी के पिताजी थे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए, डीग के महल जो बने उनमें जल प्रबंधन कार्य किसने किया? महाराजा सूरजमल ने। तभी तो डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं। एक और ध्यान रख लो, इन डीग के महलों में सबसे बड़ा और सबसे उत्कृष्ट भवन कौन है? पढ़ा रखा है ना, सबसे बड़ा सबसे उत्कृष्ट भवन। वास्तव में बड़ा गजब का, मैं भी देख के आया 1 महीने पहले, गोपाल भवन। क्या नाम है इसकी? 2 बातें और याद रखना। गोपाल भवन के जस्ट सामने नूरजहां का झूला लगा हुआ, हालांकि अब किसी काम का नहीं है। मेरी इच्छा हुई थी मैं झूल लूं इसके अंदर, नहीं झूल पाया है ना। और एक मुगल शासक था शाहजहां, इसके काले पत्थर का सिंहासन है, शाहजहां के काले पत्थर का सिंहासन ये रखा हुआ है। ये 2-3 बातें याद रख लेना, बहुत गजब का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आएगा तो ये आता अक्सर, जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? डीग को। अच्छा एक क्वेश्चन बता दो, महलों की नगरी किसको कहते हैं? पढ़ा रखा है तो भाई, जल महलों की नगरी तो कौन है? डीग। तो महलों की नगरी कौन है? उदयपुर है। ठीक है। और वैसे उदयपुर को राजस्थान में किस किस नाम से जानते हैं? लेक सिटी ऑफ राजस्थान, झीलों की नगरी। इसको वाइट सिटी कहते हैं झीलों के कारण, वाइट सिटी। एक इसको कहते हैं पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं इसको। खूब सारे नाम है इसके उदयपुर के, ये याद रख लेना। उदयपुर में क्वेश्चन आएगा तो इनसे आ सकता है। चलो भाई और करते हैं, एक बार सभी ऑनलाइन वाले शेयर भी कर दिया करो क्लास को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें सवाई जय सिंह सैकड़ ने वेधशालाएं बनाई थी। खूब पढ़ाया। अच्छा अब ये बता दो तुम तो, सवाई जय सिंह ने टोटल कितनी वेधशाला बनाई थी? 5। बहुत बढ़िया। ये जयपुर का जो राजा है सवाई जय सिंह, इसने भारत में टोटल 5 वेधशालाएं बनाए। 2 क्वेश्चन और बताओ, बताओ सबसे पहली वेधशाला कहाँ बनाई थी? पहली वेधशाला दिल्ली में बनी थी। हाँ पहली। सबसे बड़ी कहाँ बनी थी? तो सबसे बड़ी वेधशाला बनी थी जयपुर। और तुम देख लो 3-4 दिन से तो न्यूज में है, दिल्ली का जंतर मंतर, वहीं तो चल रहा है आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये दिल्ली की पहली और सबसे बड़ी जयपुर। 3 और थी, एक एमपी में उज्जैन, 2 यूपी में, एक तो बनारस जिसको वाराणसी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, और एक है मथुरा। हाँ ये मथुरा यूपी। ये आपके टोटल 5 वेधशाला। अब इलाहाबाद में थी नहीं तो इस वजह से कट गया, आगरा में है ही नहीं, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली ये सही है, और यहाँ अजमेर दे दिया इसलिए गलत हो गया। इसका उत्तर होगा सी। बढ़िया सवाल। नेक्स्ट बताओ, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? पढ़ा है तो
ऐसी इमारत है जो 1939 और 40 में एक शासक था तेज सिंह, इसने बनवाया। क्यों बनवाया था? तेज सिंह शासक था अलवर का, और साथ में इसकी बेटी आई थी, उसका नाम क्या था? मिस होप। मिस होप के नाम पर एक महल बनाया, उसका नाम क्या है? होप सर्कस। ध्यान से सुन, होप सर्कस 3 मंजिला इमारत है, 3 मंजिला इमारत है, पटा रखा पूरा। और इसकी तीसरे नंबर की मंजिल पर, इसकी 3rd नंबर की जो मंजिल है उस पर भगवान शिव का मंदिर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं कैलाश बुर्ज। स्थित है ये अलवर। और बता दूं, अलवर में एक ये याद रखना, सरिस्का पैलेस उसने बनवाया था, अलवर के राजा जय सिंह। कौन आया था बताओ? क्यों बना था सरिस्का पैलेस? एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, उसकी शिकार करने की इच्छा थी, तो उसके शिकार के लिए जंगल के बीच में जय सिंह ने महल बना दिया, सरिस्का पैलेस। किस मूवी की शूटिंग हुई? करण अर्जुन। आएंगे मेरे करण अर्जुन। करण अर्जुन मूवी की शूटिंग इसी में हुई थी, ये भी याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। और अलवर कानन कहते हैं, और ये 12 दिसंबर 2025 में भारत की तो 96 नंबर की और राजस्थान की 5वीं क्या बनी? रामसर साइट। 5 ही रामसर साइट है। पहला कौन है? केवलादेव नेशनल पार्क 1981, दूसरा सांवर झील 1990, तीसरा और चौथा खींचन गांव फलोदी और मैनार गांव उदयपुर 4 जून 2025, और 5वां ये रामसर साइट सिलीसेड झील अलवर 12 दिसंबर 2025। ये क्वेश्चन भी आ गया था एक बार और आगे भी आ सकता है, इसको भी ध्यान रखना। बढ़िया सवाल बताया ना, 4 जून 2025 खींचन गांव फलोदी कुर्जा नगरी और मैनार गांव बर्ड विलेज, ये भी 4 जून 2025। वो इसलिए लिखवाते कि 4 जून की शाम को उसकी घोषणा हुई थी और 5 जून को उसको मान्यता मिल गई थी, इसलिए लिखते हुए मिलते, बाकी घोषणा तो 4 जून को हो गई थी। नेक्स्ट बताओ, जल महल स्थित है। अब देखो, मानसागर झील, रामगढ़ झील, तालकटोरा झील और माउठा झील। देखो, मानसागर झील जयपुर में है, रामगढ़ झील पड़ावगा 12 में है, और ये तालकटोरा झील माउठा झील दोनों भी कहाँ है? जयपुर। तुम याद करो, माउठा जलाशय आमेर दुर्ग के पास ही तो है, ये है। अब देखो, जल महल कौन बताएगा किसने बनाया था? जयपुर का जल महल भूल गए? देखो, जयपुर का एक राजा था सवाई जय सिंह, इसने जयपुर में एक यज्ञ करवाया था। हाँ, कौन आए थे अश्वमेघ यज्ञ में? हाँ, ब्राह्मण आए थे। उस अश्वमेघ यज्ञ के ब्राह्मणों को रोकने के लिए सवाई जय सिंह ने 5 मंजिला इमारत के रूप में जल महल बनाया, तो मैं पढ़ाया था। इसकी 2 मंजिलें सतह पे है, 3 मंजिल पानी में डूबी हुई, टोटल 5 मंजिल है ये। और ये इसको आई बॉल कहते हैं, पानी में है इसलिए आई बॉल। और कौन सी झील के बीच में? मानसागर। ये राजस्थान की प्रदूषित झील भी मानी जाती, तो ये मानसागर झील में है आपके जयपुर का जल महल। और देख लो, अभी आया था 2nd ग्रेड में चंद्र महल, जयपुर में तो है, सिटी पैलेस का भाग है। हाँ, गोविंद देव जी के मंदिर के पास। कितने मंजिल है?
7 मंजिल, सेकंड ग्रेड में आया अभी ये क्वेश्चन। 7 मंजिला इमारत है, किसने बनाया चंद्रमहल? बोल गए। सवाई जय सिंह ने। उसकी रानी कौन थी? सवाई जय सिंह ने अपनी सिसोदिया रानी चंद्र कुंवर, सिसोदिया रानी चंद्र कुंवर के लिए बनवाया, उसके नाम पर। और तुम्हें पढ़ा रखा, इसी रानी के नाम पर सिसोदिया रानी का बाग है, जिसमें माधो सिंह फर्स्ट का जन्म हुआ था, जिसमें वो धड़कन मूवी की शूटिंग हुई। हाँ, गांठ की गुनी के पास। ये तो देखे हुए तुमने, इसलिए याद रह जाते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ, सूची फर्स्ट के साथ में मिलान करो सेकंड का। देख लो एक बार अच्छे से। चलो देखना है। पांडुपोल हनुमान मंदिर अलवर में, यह हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति है, लेटी हुई अवस्था में। जसवंतड़ा राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में जोधपुर। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। गागरोन का किला झालावाड़। तो इसका आंसर है 3-4-2-1। ये 3-4-2-1 सी आएगा इसका। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है। चलो देखो और देखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। मेहंदीपुर बालाजी, ये कहाँ है? मेहंदीपुर बालाजी दौसा। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी। हाँ, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, इस सालासर में है। सालासर पड़ता है चूरू। 2 मंदिर और बताओ। एक है पापड़ वाले बालाजी, ये जयपुर में। 2 जयपुर में और देख लो। सामोद के वीर हनुमान जी। हाँ, सामोद। रोपवे लगा हुआ है 400 मीटर, 2019 में लगा था चोमो। और एक खोले के हनुमान जी तो याद ही है, वो कहाँ पर है? जयपुर में। वहां भी रोपवे 436 मीटर लंबा। खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके, ध्यान रखना। चलो और बताऊं, ध्यान से सुनो। जसवंतड़ा कब बना था? 1899 से 1906 में। किसने बनाया था? सरदार सिंह ने। क्यों बनाया था? अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। और क्या कहते हैं जसवंतड़ा को? राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, ध्यान रखना। गागरोन के किले की 1-2 विशेषता बता दो। एक तो आहू और काली सिंध 2 नदियों के संगम पर है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है कौन? गागरोन का किला। तुम्हें याद रखना है क्वेश्चन। और विश्व का एकमात्र ऐसा किला जो बिना नींव के किसी कठोर चट्टान पर बना हुआ, वो भी किला कौन है? गागरोन। बाकी गागरोन में एक सवाल याद रखना, संत मीठे शाह की दरगाह है, जिसमें बुलंद दरवाजा बना हुआ, औरंगजेब ने बनाया था। संत पीपा की छतरी भी है, काली सिंध नदी के किनारे। ये गागरोन के 4-5 क्वेश्चन है जो खूब आते हैं, इनको याद रखना। चलो नेक्स्ट। हवा महल की पहली मंजिल का नाम? रतन प्रकाश हवा प्रताप। तो प्रताप, और इसी को एक नाम से और जानते, शरद। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और तुम्हारे गए जमाने से क्वेश्चन के, अब तो क्वेश्चन आते लाजवाब। अब तो स्टेटमेंट बेस, कथन कारण, कालक्रम वाले सवाल वो आएंगे। ठीक है, चलो मैं देता हूं एक क्वेश्चन, ये करो। एक क्वेश्चन है, चलो बढ़िया सवाल। जग मंदिर उदयपुर,
इसरलाट सरगासुली जयपुर। बूंदी का किला, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। इनको निर्माण वर्ष के आधार पे कालक्रम में जमा हो। बता दोगे? कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। स्थापना वर्ष याद हो तो आराम से जमाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं बताऊं, जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू 1620 में हुआ था, करण सिंह ने शुरू किया था। लेकिन आपको पता है 1651 में पूरा हुआ और जगत सिंह फर्स्ट ने किया, तो इसका निर्माण वर्ष होगा 1651। इसरलाट सरगासुली सवाई ईश्वरी सिंह ने बनाई थी, राजमहल युद्ध को जीतकर। 7 मंजिला इमारत है, 1749 में बनी थी। बूंदी का किला वीर बर सिंह हाड़ा ने 1354 में बनाया। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग अजय राज ने 1113 में बनाया। कुछ नहीं था इसके अंदर, ये था इसका कालक्रम हो जाएगा। चौथा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर, फिर उसके बाद में पहला और फिर दूसरा। 4 3 1 2। वेरी गुड, ऑनलाइन वालों ने भेजा, 1 2 ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। बताओ कौन सी झील जगमंदिर जगत निवास के लिए फेमस है? तो ये तो क्वेश्चन ही सिंपल है। फतेह सागर झील उदयपुर में है, और ये पिछोला झील भी कहाँ है? उदयपुर। आना सागर ये अजमेर में अरुणराज चौहान ने बनाई थी। और जय सम्मन झील पहले उदयपुर में थी, अब ये सलूम्बर। इस जय सम्मन झील को डेबर झील कहते हैं, और एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। 7 टापू है इसमें। छोटे टापू का नाम तो प्यारी, और बड़े का बाबा का बागड़ा, और बील और मीना जनजाति निवास करते। ये क्वेश्चन आते हैं इसके। चलो देखते हैं। यहाँ पिछोला जो झील है, इसका उत्तर हो जाएगा जगमंदिर और जगत निवास। अब तुम ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक तो ये जो आना सागर झील है, इसके बता देता हूँ सवाल। ये एक व्यक्ति ने बनाई, उसका नाम है अरुणराज चौहान। और आना सागर झील के किनारे दौलत उद्यान, सुभाष उद्यान एक गार्डन है। यही तो इत्र की खोज हुई थी, अस्मत बेगम ने करी थी। ये किसने बनाया था? जहांगीर ने। और इसी आना सागर झील के किनारे 12 खंभों की छतरियां बनी हुई, जिसको 12 दरिया कहते हैं। ये बनवाई थी किसने? शाहजहां खुर्रम ने। ये भी याद रखना। तो इस तरीके से कोई भी सवाल पूछे तो याद रखना है। और मैं बताऊं, देखो एक आपका एक महल ध्यान रखना, रेशमा महल। कहाँ है? नहीं याद है? सीकर में। एक आपको मैं बता देता हूं, एक एक क्वेश्चन आता है स्थापत्य कला में। कोमल सोमल देवी मंदिर कहाँ है? पढ़ा है तो तुम्हें? अच्छा, मंदिर नहीं पढ़े थे क्या? सीकर में। चलो और बता देता हूँ, 1 2 क्वेश्चन और। एक ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, अमरेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? अमरेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ये तो याद होगा। शिवाड़ महादेव मंदिर। इसको 12वां ज्योतिर्लिंग बोला जाता।
ये भी तो सवाई माधोपुर में ही है, भूलो मत, इनको याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, राजस्थान का कौन सा स्मारक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित किए गए 100 आदर्श स्मारकों में शामिल नहीं है? भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण में 100 आदर्श स्मारक हैं, उनमें से कौन शामिल नहीं है, बताओ। हाँ तो थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं अपन इसको। देखो, सास बहु मंदिर, इसको कहते हैं सहस्त्र बाहु मंदिर। ये सहस्त्र बाहु मंदिर ये नागदा में, नागदा पड़ता उदयपुर। किसको समर्पित है? रीट में आया था ये सवाल, भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान रखना। किसको समर्पित है? ये अभी रीट मेंस में आया था फरवरी 2026 में, बढ़िया क्वेश्चन था, आ सकता है। यही इसमें शामिल नहीं है, बाकी गागरोन का किला, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ ये तो इसके अंदर शामिल है। और बताता हूँ, एक क्वेश्चन ये आता, सहेलियों की बाड़ी किसने बनाई थी? सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर में, ये बनवाई थी संग्राम सिंह सेकंड ने, जो मेवाड़ का शासक था 18वीं शताब्दी में, उसने बनवाई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, खूब क्वेश्चन आता है ये भी। और बताता हूँ, जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आए, ये तो याद है ही सही, एक लिंगनाथ जी का मंदिर, तो ये कैलाशपुरी में है। कैलाशपुरी की लोकेशन आती है नागदा में, नागदा उदयपुर में। अब मुझे बता दो, ये मंदिर 8वीं शताब्दी में किसने बनाया? बप्पा रावल ने। मंदिर का परकोटा मोकल ने बनवाया। और इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप, नहीं नहीं, मंदिर का वर्तमान स्वरूप कुंभा के पुत्र राइमल ने बनाया, और मोकल परकोटा बनवाता है मंदिर 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने बनाया। एकलिंग जी को मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया राजवंश के कुलदेवता माना जाता, इनसे आशीर्वाद लेने की परंपरा को आस्का लेना कहते हैं। और बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? हारित ऋषि। हारित ऋषि का संबंध किस संप्रदाय से रहा? पाशुपात, लकुलिश। और उस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर राजस्थान में कौन है? वो एकलिंग नाथ जी का मंदिर, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट बताओ, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में कहाँ आयोजित हुआ? ये 2000, अब ध्यान से सुनो, अभी वर्तमान बता दो। 15 दिसंबर 2023 में राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह भी कहाँ हुआ? अल्बर्ट हॉल। इन्होंने कहा कि मैं भी वही लूंगा भाई शपथ। चलो एक दो सवाल पूछता हूं, देखो। एक तो सवाल आता, भजनलाल शर्मा का गृह जिला कौन सा? भरतपुर। एक क्वेश्चन आ सकता, सीटी में आया था पिछली बार, विधानसभा क्षेत्र, किस्मत हो तो इनके जैसी, एक चुनाव एक ही मुख्यमंत्री, सांगानेर, ये जयपुर। और एक अभी पूछा था, किस पंचायत के सरपंच रहे? भाई साहब ये और पूछ लिया, अटारी। इस अटारी नाम की ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रहे, थोड़ा इन पे भी ध्यान रखना। तो भजन लाल जी आ जाए अपने, तो इनके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये अल्बर्ट हॉल हो जाएगा ना, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट बताओ, जयपुर शहर का परकोटा अभी हाल ही में चर्चा में था, ये पुराना क्वेश्चन है।
हाँ, क्योंकि ये 18 में करंट में था और 19 में आपके जयपुर शहर का परकोटा यूनेस्को में शामिल हुआ था, याद है ना? कब हुआ था? 6 जुलाई 2019, इसलिए चर्चा में था। तो परकोटा नगर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया। बाकी ना तो इसके परकोटे के बाजार 24 घंटे खुलेंगे, ना इसमें कालखंड की लंबी सुरंग खोजी गई, और ना ही मेट्रो रेल की बात है। रेल तो कब की चल रही? 2013 की, 15 की, 21 जून 2015 की। नेक्स्ट, ये बताओ, टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया है। बताओ। ऐसा है क्या? चलो, ये कहां से सीखा तुमने? यहाँ मत लगा देना, मर जाएंगे। एक आध में तो तुक्का चल जाएगा। देखो, सुनहरी कोठी टोंक में है, ध्यान से सुनो। 2 मंजिला है, 2 मंजिला इमारत। और मैंने आपको खूब पढ़ा रखा, इसकी जो पहली मंजिल है वो टोंक के एक नवाब ने बनाई, उसका नाम था वजीर उद्दौला। पढ़ते हो? 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? वजीर उद्दौला। इसकी सेकंड नंबर मंजिल टोंक के एक नवाब ने बनाई, उसका नाम क्या है? इब्राहिम अली। और एक क्वेश्चन और आज पहली बार सुना, इसको राजस्थान सरकार ने स्मारक का दर्जा कब दिया? लिख लेना, ये थ्योरी में भी नहीं लिखा, आएगा ये इस साल परीक्षा में। 7 मार्च 1996। ये क्वेश्चन 9-10 की बुक में है और आ सकता है यहाँ से, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पढ़ा रखा, सुनहरी कोठी का एक बाग है मुबारक महल, बकरा ईद पर ऊंटों की कुर्बानी दी जाती है। आज वर्तमान में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों किया प्रतिबंधित? क्योंकि ऊंटों की संख्या में कमी हुई, सरकार ने ऊंट को राज्य पशु बना दिया, तो इसमें प्रतिबंधित कर दिया। इसका आंसर होगा डी, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। हाँ? नहीं, कभी कभी तो लग जाए, देखो हर जगह नहीं लगेगा। हाँ, चलो देखते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ, 1793 में राजा बख्तावर सिंह के द्वारा निर्मित कौन सा भवन जिला कलेक्टर के हाउस गवर्नमेंट ऑफिस के रूप में है? पढ़ा है तो, गवर्नमेंट कलेक्टेड हाउस के रूप में अलवर का कौन सा महल है? अलवर का सिटी पैलेस। ये 1793 में बना था, किसने बनाया? बख्तावर सिंह। चलो और बात कर ले, बानगढ़ का किला, ये कहाँ है? ये अलवर में, इसको कहते हैं भूतों का किला, जाके देखना एक बार। नहीं, रियलिटी में 5 बजे के बाद यहाँ नहीं रोका जाता, और तुम रुक भी जाओगे तो सरकार के गार्ड तुम्हें वहां से निकाल देंगे, क्योंकि जो भी 5 बजे के बाद रुका है ऑन द स्पॉट उसका रिजल्ट एक ही रहा, सुबह मरा हुआ मिला। और खूब प्रयास कर लिया, कैमरे लगा के देख लिए, कैमरे तक फूट गए हैं। तो ये भूतों का किला है सच में, बानगढ़ का किला। एक राजकुमारी थी, उसका संबंध रहा इससे, उसका नाम है रत्नावली। और इसी रत्नावली को पाने की इच्छा में एक पंडित ने पूरे राज परिवार का सर्वनाश कर दिया था, इसीलिए भूतों का किला है बानगढ़ का किला, ठीक है। एक पहाड़ी किला है केसरोली, करौली में है। करौली के 2-3 किले और बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। एक तो मंडरायल दुर्ग है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, पढ़ा था। एक करौली में तिमनगढ़ दुर्ग, नड़ंद बोजाई का कुआं, और एक करौली में ऊंटगिरी का किला है। ऊंटाला किला तो उदयपुर में, और ऊंटगिरी का किला कहाँ है? करौली में। ये 2-3 चीजें याद रख लेना, करौली की आती रहती हैं। बाकी मूसी महारानी की छतरी बता दी, 80 खंभों की, ये अलवर में स्थित है, और विनय सिंह ने बनवाई थी।
महाराजा बख्तावर सिंह की कौन थी? पासवान थी। तो इसको अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और देखो एक आ जाए बसंती दुर्ग। ये बसंती दुर्ग है सिरोही में, किसने बनाया था? कुंभा ने बनाया। और कुंभा ने इसी सिरोही में एक दुर्ग और बनाया था, मचान दुर्ग, ये भी याद रखना। और इसी कुंभा ने उदयपुर में एक दुर्ग बनाया, उसका नाम है बोमट दुर्ग, ये उदयपुर में। और इसी कुंभा ने एक दुर्ग और बनाया अचलगढ़, ये कहाँ है अचलगढ़? सिरोही में। वैसे परमार शासकों ने बनाया था इसको, पर बाद में 1452 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था कुंभा ने। तो ये अचलगढ़ दुर्ग है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके, इनको ध्यान रखना, ठीक है। चलो और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। नेक्स्ट, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में प्रश्न का उत्तर दें। सही कथन की पहचान करनी है। देखो 8 मंजिल है क्या? कितना है? 5 है, इसलिए गलत। हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने बनाया, बात सही है। हवा महल में 953 झरोखे जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां, सही। तो इसमें सही पूछा तो बी और सी सही है, ये उत्तर हो जाएगा। ऊपर नीचे लिख दे इसको, है ना। चलो नेक्स्ट, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी? खूब पढ़ा रखा है। तो तुम्हें पता है कि फर्ग्यूसन ने उदयपुर के राजमहल सिटी पैलेस की तुलना लंदन के विंडसर महलों से की। तो यही तो पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ये उत्तर हो जाएगा। अब तुम्हें पता है उदयपुर वाला राजमहल, इसको सिटी पैलेस कहता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। ये उदयपुर वाला जो राजमहल सिटी पैलेस, ये बना था 1559 में, जब उदयपुर बसा था। और इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने करवाया। अब देखो ध्यान से सुनो, ये आपका उदयपुर वाला जो सिटी पैलेस है, इसी में महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ, पढ़ा था। महाराणा प्रताप का भाला भी इसके अंदर। तुम्हें पता हो तो एक सवाल और करवाया था, इसका एक भाग कृष्णा विलास पैलेस, कुछ याद आया? इसमें राजकुमारी कृष्णा ने जहर खाकर जीवन लीला को समाप्त किया था। वो पढ़ा था गिंगोली का युद्ध, उसमें था, जो जयपुर जोधपुर के बीच लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसको ध्यान रख लेना। बढ़िया सवाल है, उदयपुर के राजमहल को तुलना करता है। नेक्स्ट, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? अभी बताए थे, डी किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर। अब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो मेन लोकेशन लगाना, ये पुष्कर होगा। तो जहांगीर के महल हो जाएंगे कहाँ पर? पुष्कर में। आज का अंतिम क्वेश्चन, कौन सा कथन हवा महल के बारे में सही है? देख लो। अच्छा देखते हैं। उसका निर्माण प्रताप सिंह ने 1792 में, ये गलत हो गया। प्रताप सिंह ने करवाया पर 1792 नहीं, 1799, और 5 मंजिल है। प्रताप सिंह ने 1770, ये गलत। मान सिंह ने 1600, गलत। जय सिंह ने 1707, गलत। क्वेश्चन डिलीट हुआ है क्योंकि प्रश्न जो है वो सही नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से बोर्ड ने क्या किया था, इसको डिलीट। ठीक है, बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।